हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा आप जानते हैं मेरा नाम है जितेंद्र यादव और हम आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इससे पहले मैंने आपको एसआई कंप्लीट करा दिया है। एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देख लें। तो आज करने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और देखेंगे कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। तो जैसा आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज, इसका हिंदी नाम है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये होता क्या है चक्रवृद्धि ब्याज? तो आज हम सीखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर है क्या। तो देखो, मैं सिंपल सा आपको एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि अंतर कैसे आ रहा है इसमें। वैसे तो सभी आपको पता होगा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज आपका लग जाता है ना, कि हमें क्या होता है कि ब्याज पर भी ब्याज देना पड़ता है। तो हम लेते हैं कि हमने यहाँ पर लिख लिया भाई सीआई, इसे हम सीआई से दिखाएंगे और उसे हम एसआई से दिखाते हैं। मैंने आपको पढ़ाया एसआई। तो हम पहले बात कर लेते हैं इसमें डिफरेंस क्या है। तो इसमें डिफरेंस जो है वो ये है कि मान लो जैसे हमने 100 रुपीज़, कितने 100 रुपीज़ 10% से हमने दिए भाई ब्याज पर। कितने साल के लिए दिए? 2 साल के लिए। हमने यहाँ पर भी दिए हैं। और सेम 100 रुपये हमने कितनी दर पर 10% पर कितने साल के लिए दिए हैं? आप कहेंगे भाई यहाँ पर भी हमने 2 साल के लिए दिए हैं। तो अंतर क्या आने वाला है इन दोनों में, वो हम बात करते हैं। तो देखो, एसआई का जो फॉर्मूला होता है वो आपने पढ़ा है, कितना होता है P/R/T/100। तो मैं तो ऐसे बताया था कि भाई यहाँ पर देखो 10% की दर से 2 साल में कितना ब्याज लग जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ब्याज होता है SI=RT। तो 10 दूनी 20% ब्याज लग जाएगा। कितना लग जाएगा? 20% ब्याज लग जाएगा। और ये 20% भी किसका? भाई आप कहेंगे ये 20% भी होगा 100 यानी कि मूलधन का। तो मूलधन का अगर हम 20% निकाले तो यहाँ पर कितना ब्याज लग रहा है? तो आप देख रहे हैं कि भाई 100 का 20% 20 ही आता है, यानी कि 20 रुपये का आपका क्या लग रहा है? ब्याज लग रहा है। ये है सिंपल इंटरेस्ट में। तो सिंपल इंटरेस्ट तो इतनी सी बात हो गई। अब बात करते हैं हम सीआई की। अब देखो, सीआई की बात करें तो 2 साल का मतलब है, इसका मतलब है 1/10। यहाँ पर आप ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि R/T। अब देखो, ये मान लो 100 अगर आपका मूलधन है तो आपने अगर पहले साल ब्याज दिया है तो 1/10 का मतलब समझ रहे हैं। अगर 10 रुपये होता तो आपको 1 रुपये ब्याज देना पड़ता, यानी कि रुपये 10 ना होकर कितने हैं? तो आप कहेंगे भाई 1/10 लग रहा है। कितने भी रुपये हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, आपको करना उसका 1/10 ही है। तो अगर 100 का 1/10 ब्याज लग रहा है, यानी कि आप कह देंगे भाई कितना ब्याज लग रहा है? 10 रुपये ब्याज लग रहा है। अब अगले साल क्या होगा? देखो, अगले साल ये होने वाला है कि भाई मूलधन पर तो आपके ब्याज लगेगा ही लगेगा, यानी कि 100 पर तो ब्याज लगेगा। और ये जो ब्याज मिला आपको पहले साल, इस पर भी ब्याज देना आपको पड़ेगा। तो अगर हम इस पर 1/10 ब्याज देंगे तो हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 10 रुपये। लेकिन हमने इस पर नहीं दिया तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पर भी 1/10 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, यानी कि 1 रुपये ब्याज देना पड़ेगा। तो आप एक बात बताओ, यहाँ से आपने एक बात सीखी, 10 रुपये ब्याज हमें ये मिला, 10 रुपये ब्याज हमें ये मिला और 1 रुपये ब्याज हमें ये मिला। तो यहाँ पर टोटल ब्याज कितना मिल रहा है? 21 रुपये। अब देखो आ गया ना अंतर 1 रुपये का। यहाँ कितना ब्याज मिल रहा था आपको? आप कहेंगे यहाँ मिल रहा है भाई 20 और यहाँ कितना मिल रहा है? 21। तो ये जो 1 रुपये फालतू ब्याज आया है वो किसकी वजह से आया है? भाई ये आया है आपके 10 रुपये पर जो ब्याज लगा है 1/10, उसकी वजह से। यानी कि ब्याज पर अगर आपने ब्याज दिया है तो आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आई होप आपको इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पढ़ने वाले हैं, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में क्या तरीका आपका रहेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई अंतर कहाँ पर है। तो अंतर क्या है? बस कि यहाँ पर ब्याज पर भी ब्याज लग रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा था, अगर आप इसको ऐसे ना समझकर ऐसे समझना चाहते हैं तो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई 100 रुपये हैं, सेम है वही 10% का मतलब 1/10, 2 साल के लिए लग रहा है। तो यहाँ पर 1/10 यानी कि 10 रुपये लग रहा होगा। और आप जानते हैं कि साधारण ब्याज में इसका कोई मतलब नहीं है, ब्याज सिर्फ इसी पर लगेगा तो दूसरे साल भी 1/10 लगेगा, यानी कि 10 रुपये ब्याज लगेगा। तो जो ऐसे है, ये वाली जो लाइन आ रही है ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? आपके साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट को। और अगर हम इन तीनों को जोड़ दें, इसको और इस एक को आपस में जोड़ दें, तो ये है सीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट दिखा रहा है कितने साल का? 2 साल का। और आप देख रहे हैं ये जो एक है ये क्या है? सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस है। ये कितना आपके सीआई माइनस एसआई का डिफरेंस। अब हम देखो करने वाले हैं कुछ क्वेश्चन से समझते हैं और आपके सीआई को। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि भाई 1000 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का है ना 10% वार्षिक ब्याज की दर से सीआई ज्ञात करना है आपको। तो हमें कितने रुपए दे रखे हैं? आपने कहा भाई हमें रुपए दे रखे हैं 1000 और हमें इसका कितना? 10%। तो आप जानते हैं कि 10% की दर से 2 साल का हमें ब्याज निकालना। तो आप जानते हैं कि 10% का मतलब होता है 1/10। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 2 साल का ब्याज कितना होगा, आपको 1/10 करना है, यानी कि 100 रुपये आपको ब्याज मिल गया होगा। अब
दूसरे साल की बात आ रही है। पहले साल कभी भी CI नहीं लगता, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होता। जो पहले साल मिलता है वो साधारण ब्याज ही होता है, क्योंकि पहले साल जो ब्याज मिला उससे पर तो ब्याज लगेगा, तभी तो कंपाउंड बनेगा। तो आप बताओ, अब 1000 पर भी 1/10 लगेगा, तो आपने कहा भाई यहाँ पर 100 रुपये ब्याज मिलना चाहिए था, और इस पर भी तो 1/10 लगेगा। अगर इस पर भी 1/10 लग रहा है तो यानी कि 10 रुपये ब्याज आपका यहाँ लग रहा है, तो आप कितना कह देंगे, टोटल ब्याज कितना हो गया 200 और 10, यानी कि 210 रुपये आपका क्या आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अगर वो हमसे पूछ लेता है यहीं कि भाई 2 साल का यहाँ साधारण ब्याज कितना हो रहा है, तो आप जानते हैं अगर 1 साल का 100 है तो 2 साल का कितना होगा 200, जो कि आपका ये लिखा हुआ है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। और अगर हम इन तीनों को जोड़ दें तो आपका ये CI आ गया है, और ये जो अकेला लिखा हुआ है वही आपका क्या है, इन दोनों का अंतर है। अब देखो ये एक तरीका है, से पहला तरीका करने का, ये आपका क्या है, फर्स्ट मेथड है। मैं आपको भी दूसरा मेथड बताता हूँ। मैंने आपसे परसेंटेज में ये बात बोली है कि हम यहाँ टोटल चेंज यानी कि A% B% भी लगा सकते हैं, वो लगाकर भी आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर हम इसमें A% B% लगा लें, क्या लगा लें, A% B%, तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ 10% 2 साल के लिए लग रहा है, तो आप A% प्लस B% प्लस AB% अपॉन 100 भी यहाँ पर लगा सकते हैं। ये है आपके टोटल ब्याज। मैंने जैसा बताया था कि 2 साल 3 साल 4 साल कितने भी साल के लिए आप इसे लगा सकते हैं। तो 10% का मतलब यहाँ पर 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे आपका कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 100, इससे ये कट जाएगा तो 20 और एक 21% टोटल आपका क्या लग जाएगा, ब्याज लग जाएगा। अब देखो आया ना, हम उसमें क्या कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट में इनकी मल्टीप्लाई कर लेते थे। यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप कि भाई 10 दूनी 20% लगेगा, तो वो साधारण ब्याज आप कर देंगे, है ना। यहाँ पर क्या होगा, ये टोटल चेंज लगेगा, यानी कि टोटल जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 21%। अब 21% भी किसका, आप कहेंगे 1000 का। अगर आप 21% ब्याज लगाना चाहते हैं तो आपका कितना ब्याज मिल जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 210। यही उस मेथड से आ रहा था, यही इस मेथड से आ रहा है। अब एक तीसरा और मेथड सीखते हैं, इसे रफ करते हैं। आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करना। मेथड तो और भी हैं इसके, ये नहीं कि यही हैं, 2 और भी हैं, आगे आने वाले सवालों पे हम समझेंगे। अब देखो एक ये क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। अगर 10 रुपये होते तो 1 रुपये का ब्याज लगने के बाद 11 रुपये हो जाते। अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तब अगले साल फिर 10 से 11 हो जाएंगे, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। तो हम इनकी कर लेते हैं आपस में मल्टीप्लाई, यानी कि 100 रुपीज़ होते तो यहाँ पर कर लेते तो 121 रुपये हो जाते, है ना। 121 रुपये हो जाते। ब्याज कितने का लग रहा है, आप जानते हैं 21 रुपये का। ये मिश्रधन होगा, इधर क्या होगा आपका मिश्रधन, ये होगा आपका मिश्रधन, ना कि मूलधन। मूलधन आपका ये है। अब क्या आपके पास कितने रुपए हैं, 100। आप कहेंगे नहीं 100 नहीं, हमारे पास तो कितने हैं, आप कहेंगे भाई 1000। कितना गुना है, आप कहेंगे 10 गुना है। तो आपका ये जो ब्याज है ये भी 10 गुना होना चाहिए था, यानी कि 210 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। तो देखो इससे भी आंसर कितना आ रहा है, 210। तो मैंने आपको इसी सवाल पर 3 मेथड अप्लाई करके दिखाए हैं, आपको जो बेस्ट लगे आप उससे करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसे भी हम करके देखते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन हमें दिया है कि 6400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का CI ज्ञात कीजिए। अब देखो अगर कोई बंदा कहे भाई CI का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं वो भी आपको लिख देता हूँ, फिर इस सवाल को करते हैं। तो वो A इक्वल होता है, A यहाँ पर मिश्रधन को डिनोट कर रहा है, वो कितना होता है P1 + R/100 की होल पावर n, जिसको हम कभी नहीं पढ़ने वाले। यहाँ पर कभी आपको जरूरत पड़े लगा लेना, छोटे बच्चों को 7th या 8th वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें इसका इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वहाँ एक्सप्लेन किसी को नहीं करना कि आंसर कैसे आ रहा है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे इसमें बोला है कि 6400 रुपये की धनराशि, रुपये कितने दे रखे हैं आपको भाई, 6400 रुपये की धनराशि पर 2 वर्ष का, कितने समय का, 2 साल का, कितने प्रतिशत से, 12.5%, यानी कि 12.5% की दर से। इसका मतलब आप जानते हैं कि 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। अब मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। पहले वो वाला तरीका कि भाई 8 से 9 हो जा रहा है धन 1 साल में, फिर अगले साल 8 से 9 हो जा रहा है, तो आप कहेंगे भाई 8 8 64 हो गया आपका यहाँ, और 9 9 81 हो गया। कितना हो गया आपका 81। तो आप ये बताओ यहाँ पर कितना आपका धन ब्याज लग गया, तो आप कहेंगे 64 से 81 हो गया, 17 रुपये का क्या लग गया आपको ब्याज लग गया। लेकिन क्या धन आपका 64 है, नहीं, आपके पास कितना है 6400 है, यानी कि 2 0 यहाँ पर फालतू हैं, यानी कि ये 100 गुना है। तो बस ब्याज भी आपका कितना गुना हो जाएगा, 100 गुना, यानी कि आपके पास 1700 रुपये का ब्याज मिल जाना चाहिए था। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैंने एक मेथड आपको बता दिया है, अब दूसरे की ओर चलते हैं। तो दूसरा कैसे करना हो, जैसे आप जानते हैं, एक बात मैं आपको ऑब्जर्व बता दूं यहाँ पर कि
इसे मैं रफ कर दूं पहले कि 2 साल के लिए जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो 2 साल के लिए स्ट्रक्चर है, आज हम सिर्फ 2 साल का ब्याज निकालना सीखेंगे, 2 साल से कम का। कल जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें मैं आपको 3 साल का ब्याज पढ़ाऊंगा कि 3 साल का ब्याज कैसे निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जैसे कोई धन ए था जो कि अभी 6400 है, 2 साल के लिए किसी रेट से लगा होगा, है ना। उसके बाद जो ब्याज मिला हमें वो कितना मिला, बी ब्याज मिला है। तो आप जानते हैं कि अगले साल इस पर तो बी मिलेगा, लेकिन इस पर कितना मिल रहा है, सी ब्याज मिल रहा है। तो अगर 2 साल के लिए आपको ब्याज निकालना हो तो आप ये बात डायरेक्ट याद रखें कि 2 साल का जो ब्याज होता है वो 2b + c होता है। ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये बार बार लाइन बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं अपने दिमाग में से डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ कि भाई 1/8 का मतलब कितना होता है, आप कहेंगे 800 होता है। 8 से देखो 64 कितनी बार में कट जाएगा, आप कहेंगे 8 बार में। फिर इसका 1/8 आप कर लो तो आप कितने कहेंगे भाई, ये 100 बार में। तो आप जानते हैं कि इसका ट्वाइस हो रहा है, ये है बी की जगह पर, तो आप जानते हैं कि इसका ट्वाइस हो रहा है, तो 8 दूनी 1600 और सी ऐसे ही चिपक जा रहा है। तो आप इसको इतने में ही सॉल्व करके लिख सकते हैं कि इसका ब्याज जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1700 रुपये आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि 2 साल का ब्याज निकालना कितना आसान है। एक बात और समझ लीजिए यहाँ पर कि ये सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है। ये कितने का है, सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है, ये सिर्फ दूसरे साल का ब्याज है, इसमें पहले साल का ब्याज इंक्लूड नहीं है, इसमें सिर्फ पहले साल का ब्याज है। और जो कि कैसा ब्याज है, आप कहेंगे भाई साधारण ब्याज है। तो आई होप आपको दोनों मेथड आ गए होंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं फॉर्मूले को। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 8100 रुपए की धनराशि पर 2 वर्ष का आपको सीआई ज्ञात करना है। तो 8100 रुपए दे रखे हैं, कितने रुपए दे रखे हैं, आप कहेंगे भाई 8100 रुपए 2 वर्ष के लिए, किस रेट पर, साल दे रखे हैं 2, 11 सही 1/9% की दर से। अगर आपने इनकी वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप मेरी परसेंटेज की वीडियो जाकर देखें प्लेलिस्ट में, आपको हर चैप्टर मैंने अच्छे से कराया है, पूरा कराया है। इसका मतलब 1/9, आपको 2 साल का ब्याज निकालना है। तो आप जानते हैं कि अगर आप इसका 1/9 करेंगे तो 9 × 81 900, और फिर 1/9 करेंगे तो आप जानते हैं 100। अगर 2 साल का ब्याज निकालना तो इसका ट्वाइस, 9 दूनी 18 और 1 यानी कि 100, आपका कितना ब्याज आ जाएगा, आप कहेंगे भाई 1900। तो यहाँ पर जो 2 साल का ब्याज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा दे रहा हूँ, बाकी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपका ये कितना आ जाएगा, 1900 रुपये का ब्याज आ जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा क्यों किया है, मैंने इसको ऐसा किया है 2b + c की वजह से, है ना। तो हम ऐसा यहाँ क्यों कर रहे हैं, देखो यहाँ तो आप कर सकते थे कि भाई यहाँ 900 लिखने में कौन सा बहुत बड़ा या ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका, लेकिन अभी 3 साल के लिए करेंगे तो हमें वहाँ 3 स्ट्रक्चर बनानी पड़े, उससे बचने के लिए मैंने ये किया कि 2b + c हम इसे क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अब देखो आप वैसे भी कर सकते थे, मैं एक बार और बता दे रहा हूँ, वरना मैं इसी मेथड को लेके चलूंगा और हम इसी से करने वाले हैं कि भाई 9 से कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे 10 से, फिर 9 से कितना हो रहा होगा, आप कहेंगे 10। तो आप जानते हैं 9 × 81 और ये 10 ढाई 100, यानी कि अगर मैंने 8100 रुपये ब्याज पर लगाए होते चक्रवृद्धि ब्याज पर तो वो कितने हो गए होते हैं, आप कहेंगे भाई 100। ये 81 ना होकर कितने हैं, आप कहेंगे भाई 8100 है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ब्याज कितना लग रहा है, आप कहेंगे 19 रुपये का ब्याज लग रहा है। अगर 81 के पीछे 2 जीरो हैं तो 9 के भी पीछे 2 जीरो लग जाएंगे, तो 1900 का ब्याज आपका यहाँ भी आ जाएगा, यहाँ भी आ जाएगा। तो बताओ आपको कहीं भी लग रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज अभी तक हार्ड है, तो आप क्या करें, बस इसे समझ कर चलें, है ना। अगर आपने समझ लिया कि चक्रवृद्धि ब्याज है क्या, तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा, है ना। सब यहीं से निकलेंगे, चाहे कितना भी हार्ड कोई बनाकर दे दे, सब कंसेप्ट से ही निकलेंगे सारे सवाल। तो अगला क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं। अगला हमें दिया हुआ है कि यदि 2 वर्ष का सीआई, 2 वर्ष का सीआई दिया है, इस बार हमें 205 रुपये है एवं ब्याज की दर 5% वार्षिक है। तो हमें बोला भाई 2 वर्ष का सीआई दे रखा है, हमें कितना सीआई गिवन है, इस बार हमें 205 रुपये। देखो अब तक क्या कर रहा था वो, हमें रेट दे रहा था और 2 साल का ब्याज पूछ रहा था। अभी हमें 2 साल का ब्याज दिया हुआ है, रेट दे रखी है, टाइम दे रखा है आपको 2 साल और रेट दे रखी है आपको 5% वार्षिक। तो अब हम कैसे करेंगे, तो इसे करने के भी आपके लिए तरीके हैं। आराम से आप क्या करें, इसका मतलब निकालें। इसका मतलब होता है 1/20। तो आप एक बात बताओ, यहाँ पर कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की। अब आप एक बात समझ रहे होंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ मूलधन नहीं पता। अगर हमें मूलधन नहीं पता है तो भाई हम इसका 1/20 करें किसका, तो कुछ लोग करेंगे यहाँ x मान लेंगे। x मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ये 2 साल के लिए है तो आप इसे 20 × 20 यानी कि स्क्वायर लिख लो। हमने भाई मान लिया अपना 400 मूलधन। अब मैंने ऐसा क्यों माना है, ताकि मुझे 1/20 करना है, 1/20 करना है ना आपको। तो आप बताओ, जब आप इसका 1/20 करेंगे तो आप जानते कितना रुपये ब्याज मिलेगा आपको, 20। फिर से आप 1/20 करेंगे तो आप जानते कितना रुपये ब्याज मिलेगा, 1।
आपको बताना है 2 साल का ब्याज। हमारे हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना आ रहा है, 20 दूनी 40 और 1 41। अब ये मत कहना कि यहाँ पर मैंने ये 41 कैसे लिख दिया, मैंने बता दिया कि यहाँ पर भी 20 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो 41 रुपये मेरे हिसाब से ब्याज है। क्वेश्चन कितना कह रहा है, यही ब्याज 205 रुपये। आप जानते कितनी बार है, ये 5 बार है ना। 5 इससे 41 से 205 कितनी बार में कट जाएगा, 5 बार में, यानी कि एक रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 5। आपको कितने रेशियो की वैल्यू निकालनी है भाई, 400 रेशियो की। अगर हम 400 की वैल्यू निकालना चाहते हैं 5 से, तो 5 चौक 20 कितना आ जाएगा आपका, 2000 रुपये आ जाएगा। यानी कि जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा, 2000। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत है आपको, नहीं होगी, बिल्कुल नहीं है। अगर 2 साल के लिए है तो आपको 2 बार लिखना है, 3 साल के लिए है तो क्यूब लिखना है, 4 साल के लिए बहुत कम पूछता है, मैं 4 साल के लिए भी करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अभी आप पहले 2 साल के लिए समझ लो, 2 साल के लिए है तो ऐसे केस में आप 2 साल के लिए ब्याज मान लो, अपने हिसाब से निकालो भाई। 41 रुपये आ रहा है तो क्वेश्चन तो 205 बोल रहा है ना, देखो ना कितना गुना आ रहा है उसका, जितना गुना यहाँ पर ब्याज आ रहा है आपका, बस सब चीज का उतना गुना कर दो। कुछ भी पूछा हो, अगर वो हमसे वो पूछ लेता ना इसी सवाल में कि भाई आपको 5 साल का साधारण ब्याज बताना है, तो मैं कहता यार 1 साल का अगर साधारण ब्याज 20 रुपये है तो 5 साल का कितना हो जाएगा, 5 बार 20, यानी कि सिंपल सी बात है 100 रुपीज़। 100 की मैं कितने से मल्टीप्लाई कर लेता, 5 से, तो 500 हो जाता। तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है। अगर 340 रुपये, यहाँ पर भी 2 साल का दे रखा है भाई 340 रुपये, है ना। सेम क्वेश्चन लिया है मैंने ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैं इसीलिए आपके लिए 2-3 सेम क्वेश्चन रखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन से किसी को समझ में नहीं आता। तो हमें बोला है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपये है। यदि ब्याज की दर 12.5% है तो 12.5% का मतलब आप जानते हैं कि 1/8 होता है, 1/8 है। तो हमसे बोला हुआ है 2 वर्ष का, हाँ समय कितना दे रखा है आपको, 2 साल। तो हमसे पूछा है वह धनराशि क्या होगी, वह अगर राशि क्या होगी, तो हमें यहाँ राशि नहीं पता, तो आपको पता है ये 2 साल के लिए तो मैं इसे 8 गुणा 8 मान लूंगा। आपको मल्टीप्लाई करके लिखने की जरूरत नहीं है कि भी हमें 64 मानना है, स्क्वायर लिखना है यहाँ पर। तो आप जानते हैं अगर मैं इसका 1/8 करूंगा तो यहाँ पर 8 आएगा, 1/8 करेंगे तो फिर कितना आ जाएगा आपका 1। तो आप बताओ 8 दूनी 16 और एक 17 रुपये ब्याज लग रहा है आपके हिसाब से। अगर हमारे हिसाब से 17 और क्वेश्चन के हिसाब से कितना लग रहा है, आप कहेंगे 340। कितना गुना है, 17 दूनी 34, 20 रुपये कितना है, एक रेशियो की वैल्यू 20 आ गई। तो आपको कितने की निकालनी है, 64 की निकालनी है। तो आप 64 की गुणा अगर 20 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1280 आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा जो मूलधन होगा, जो हमने 6400 माना था, एक्चुअली में वो 6400 ना होकर कितना होगा, 1280 होगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। सही, आप अब खुद करके देखना इसे और कर पाएंगे। इसका और भी मेथड बताऊंगा मैं आपको प्रैक्टिस में, है ना। जब आप 2-4 क्लास ले लो पहले, है ना। जैसे आपको पता है कि मैं मंडे से फ्राइडे तक आपको कराता हूँ रोज रेगुलर क्लास। तो पहले 2-4 क्लास पढ़ लो, फिर आप और मेथड सीखेंगे इसके अच्छे। अभी आपको बेसिक क्लियर कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समझ में आता रहे कि साधारण चक्रवृद्धि ब्याज है क्या। अगला में बोला है कि 2 वर्ष का CI, 2 वर्ष का CI कितना आपके पास, 570 रुपये है। तो 2 वर्ष का CI 570 रुपये, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। 2 वर्ष का CI कितना आपका, नहीं इससे ऊपर वाला भी क्वेश्चन है। हमें बोला हुआ है कि 2 वर्ष का CI 258 रुपये है। तो 2 वर्ष का अगर CI कितना दे रखा है आपको, 258 रुपये। कितना दे रखा है, 258 रुपये। यदि ब्याज की दर 15% वार्षिक है, इस बार रेट हमें कितनी दी है, 15% वार्षिक। तो हमें जो रेट दी है वो 15% वार्षिक दी है, और हमसे पूछा है मूलधन क्या है। तो सेम क्वेश्चन है, 15% का मतलब होता है 5 तियां 15, 15/20 हो जाएगा, 15/20। यानी कि 20 की जगह, मतलब अगर 20 मूलधन होता तो 3 रुपये ब्याज लगता है 1 साल में। तो हम क्या करने वाले हैं भाई, अपने हिसाब से 2 साल के लिए तो 20 गुणा 20 मान लो। कितना मान लो, 20 गुणा 20 आपने क्या मान लिया, मूलधन माना। ये हमने अपनी साइड से माना है। अगर आप इसका 3/20 करना चाहते हैं, है ना, पहले साल, तो इस 20 से ये 20 कट जाएगा, ये बचेगा 3 और 20 यानी कि 60। और आप जानते हैं कि अगर मैं इसका भी 3/20 करूंगा, 3/20, तो 20 तियां, ये 3 बार में कटेगा और 3 तियां 9। तो आप जानते हैं कि अगर मैं 2 साल के ब्याज की बात करूं तो 6 दूनी 12, इसका डबल करना होता है क्योंकि 2b+c होता है। तो 6 दूनी 12 और 3 12 और 9 129, और क्वेश्चन के हिसाब से 258। तो आई थिंक ये कितना गुना, 9 दूनी 18, 2 गुना। तो बस आपका जो धन है ये 400 है, इसका अगर आप 2 गुना करना चाहते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 800 रुपये आपका क्या आ जाएगा, धन आ जाएगा। तो जो मूलधन होगा वो कितना होगा आपका,
800 रुपये होगा। तो आई होप आपको कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में नहीं होगी, आप खुद से कर पाएंगे। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं थोड़े। अगला हमें बोला है कि 2 वर्ष का जो CI है वो 570 रुपये है। तो आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है 570 रुपये। कितना दिया है? 570, वही 2 साल का दे रखा है। और हमसे रेट दी हुई है 37.5%। कितनी दी हुई है? 37.5%। तो अगर आपके पास रेट 37.5% है तो हमसे पूछा है मिश्र धन बताओ। मिश्र धन क्या होता है? ब्याज प्लस आपका मूलधन। तो आप जानते हैं इसकी वैल्यू होती है 3/8। कितनी होती है? 3/8। अब देखो यहाँ पर भी हमें क्या नहीं पता? मूलधन नहीं पता है। तो आप जानते हैं अगर 2 साल के लिए तो मैं उसे 8 × 8 मानने वाला हूँ। तो हमने मान लिया 8 × 8। आप जानते हैं कि इसका आप करेंगे 3/8। तो आप जानते हैं इस 8 से ये 8 कट जाएगा और 8 × 24, यानी कि यहाँ पर 24 लग रहा है। और फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3/8। तो 8 × 24 और 3 × 9। तो आप जानते हैं कि 24 दूनी 48 प्लस 9 रुपये आपका क्या लग जाएगा? ब्याज लग जाएगा। ये मैंने वैसे ही किया है कि भाई 2B + C के हिसाब से किया है। नहीं 2B + C के। तो ये कितना हो जाएगा जोड़कर? आप जानते हैं 9 और 8 57 रुपये। कितना रुपये ब्याज हो जाएगा? 57 रुपये। क्वेश्चन के हिसाब से यही कितना दे रखा है? 57 की वैल्यू हमारे पास है 570। 1 रेशियो की वैल्यू आप कहेंगे भाई 1 रेशियो की वैल्यू आ गई आपके पास 10, यानी कि 8 × 8 = 64। रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640। तो आप जानते हैं 640 रुपये ये हो गया। हमसे पूछा है मिश्र धन। मैं इसे रफ कर रहा हूँ, इसे आपको करने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट भी पता कर सकते थे कि 48 + 9 यहाँ लिख लेते हैं कि 57 आपका ब्याज हो रहा है। तो यहाँ पर रफ करते हैं। हमसे पूछा है मिश्र धन। तो आप बताओ जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा? मूलधन प्लस ब्याज। आपका मूलधन कितना है? आप कहेंगे भाई 640 है, प्लस मिश्र धन कितना है? 570। तो आपका आ जाएगा 6 × 5 = 11 1210 रुपये आपका क्या आ जाएगा? मिश्र धन आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। मिश्र धन पूछे, 2 साल का ब्याज पूछे, 1 साल का ब्याज पूछे, आप सब इसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 वर्षों में 4% ब्याज की दर से कोई धनराशि 1352 रुपये हो जाती है। इस बार हमें धनराशि दी हुई है 1352 हो जाती है। इसका मतलब ये मेरे पास मिश्र धन है। ये क्या है? मिश्र धन। ये ब्याज नहीं है क्योंकि उन्होंने बोला है कि कोई धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1352। तो आप यहाँ पर A% B% का भी यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें वहाँ से मिल जाएगा टोटल ब्याज और आप उसको 100% में जोड़कर इसके इक्वल कर सकते हैं। तो आप वहाँ से 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं। हम इसे दूसरे मेथड से करने वाले हैं। तो 1352 हो जाती है। तो हमसे पूछा है भाई धनराशि बताओ। आप एक बात बताओ मुझे, 4% का मतलब कितना होता है? आप कहेंगे भाई 1/25। कितना होता है? 1/25 अगर होता है तो 2 साल के लिए हो रहा है तो आप 25 × 25 मान लो। कितना मान लो? 25 × 25। तो एक बात बताओ यहाँ पर कितना धन हो रहा होगा? आप कहेंगे भाई 25। देखिए ये 625 रुपये आपका मिश्र धन नहीं है, यह है मूलधन। हमने माना कि भाई 625 आपका क्या है? आप कहेंगे भाई 625 जो है ये क्या है आपका? ये है आपका मूलधन। तो उस पर 25 रुपये आपका क्या लग गया? ब्याज लग गया। तो आप जानते हैं कि जब मैं इसका 1/25 और करूँगा तो ये 1 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आप ये बताओ अगर ये मिश्र धन है तो इसमें मूलधन प्लस 2 साल का ब्याज होगा। तो अगर आप यहाँ से 2 साल का ब्याज निकालना चाहते हैं तो 25 दूनी 50 और 1 51। तो 51 रुपये आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा भाई? मिश्र धन दे रखा है। तो आप जानते हैं कितना हो जाएगा? ये 676 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 676। यानी कि हमारे हिसाब से जो मिश्र धन हो रहा है वो 676 हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से यही कितना दे रखा है आपको? 1352। तो आप जानते हैं आई थिंक ये है 2 गुना, क्योंकि 6 दूनी 12, यहाँ 2 गुना। तो अगर ये 2 गुना है तो आप इसका भी कितना कर देंगे? 2 गुना। तो आप जानते ही हो जाएगा 1250। यानी कि जो मूलधन रहा होगा वो कितना रहा होगा आपका? 1250। तो कोई दिक्कत आपको नहीं रही होगी इस क्वेश्चन में। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बताइए कोई दिक्कत हो तो? 1250। तो देखिए कितना सिंपल है आपके लिए, कितना सिंपल है आपके लिए सॉल्व करना। बस आपको आना चाहिए मेथड कि भाई हमें सॉल्व कर मतलब क्वेश्चन को सॉल्व करना कैसे। अगर आप ये पता करने में कामयाब हो गए कि हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में और कैसे करना है तो आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होने वाला है। तो चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। अगला हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि दूसरे वर्ष का CI
132 रुपये। इस बार हमें सिर्फ दूसरे वर्ष का CI बोला हुआ है, 132 रुपये है। यदि ब्याज की दर 10% हो, कितनी हो 10%, और दूसरे वर्ष यानी कि सेकेंड ईयर का जो हमें ब्याज दे रखा है वो कितना दे रखा है 132 रुपये। तो हमसे इसमें पूछा हुआ है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। तो बस वही है भाई, जब दूसरे वर्ष का इसका मतलब 2 साल के लिए ब्याज लग रहा होगा, तो आप जानते हैं यहाँ पर लग रहा है 2 साल के लिए ब्याज। तो जैसा मैंने आपको बताया है कि इसका मतलब होता है 1/10, तो हम धन मानने वाले हैं अपना 10 गुणा 10। तो पहले साल कितना ब्याज लगेगा 1/10 यानी कि 10। अब यहाँ लिखने की आपको जरूरत तो नहीं थी वैसे, लेकिन मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। दूसरे साल ब्याज लगेगा 1 रुपया, 1/10 और करेंगे आप इसका। तो आप ये बताओ दूसरे साल ब्याज लग कितना रहा है, तो आप कहेंगे भाई ये लग रहा है। क्यों लग रहा है? इस पर भी लगा होगा 10 रुपया और इस पर भी लगा होगा, यानी कि दूसरे साल हमारे हिसाब से जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है 11 रुपये। तो 11 की वैल्यू कितनी रखी है आपको 32। तो 11 कम 11 और 11 दूनी 22, 12 गुना है, तो बस ये भी 12 गुना हो जाएगा। तो ये 100 था, तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को और शॉर्ट कर सकता हूं, तो मैं आपको बस बता रहा हूं। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मैं आपको ये बात आगे जाके बताऊंगा कि मैं ऐसा कैसे कर पा रहा हूं। 1/10 है, तो मैं ये कह सकता हूं पहले साल ब्याज 10 लग रहा है, तो दूसरे साल, सिर्फ दूसरे साल ब्याज 11 रुपये लग रहा है। अब यही देखो यहाँ से 11 रुपये आ रहा था। मैं ये मेथड आपको पहले ही बताना चाहता था, लेकिन ऐसा होता है कंफ्यूज हो जाएंगे आप, इसके लिए मैंने नहीं बताया कि भाई 10 से सीधे 11 ये दूसरे साल का ब्याज है, ना कि दोनों साल का। ये दूसरे साल का और ये सिर्फ पहले साल का ब्याज है। ये कब का है? पहले साल का। तो आप देख रहे हैं पहले साल 10 ही आ रहा है, दूसरे साल 11। अब इसी की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? आप कहेंगे भाई इतनी दे रखी है 132। कितनी दे रखी है? 132। तो ये कितना हो जाता? 12 गुना। अब जो धन होगा वो स्क्वायर होगा, क्योंकि 2 साल के लिए है, तो बस 1200 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी पसंद आया होगा, और अगर समझ में नहीं आया तो हम इसे नेक्स्ट कभी क्लास में करेंगे, इन मेथड को भी सीखेंगे। और क्वेश्चन अभी तो मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि चक्रवृद्धि ब्याज एक्चुअल में है क्या और आपको करना क्या है इसमें, है ना, कैसे सब चीजें बन रही हैं। तो चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला हुआ है 11 सही 1/9% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का जो CI है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट है वो कितना आपका 1000 रुपये है। अगर सिर्फ दूसरे साल का है तो आपको बोला हुआ है भाई 1000 रुपये है। ये कितना है आपके पास? 1000 रुपये। तो हमसे पूछा हुआ है मूलधन बताओ। तो आप जानते हैं कि 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। कितना होता है? 1/9। तो 2 साल के लिए तो 9 गुणा 9 हमने धन माना। आप जानते हैं इसका 1/9 करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 आएगा, और आप जानते हैं इसका करेंगे 1/9 तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। तो ये है आपका दूसरे साल का ब्याज जो कि 10 हो रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना हो रहा है ये? आप कहेंगे भाई 1000। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ रही है? आप कहेंगे भाई 100। तो 81 रेशियो है ये। तो बस इसमें क्या करना है आपने, यहाँ 2 जीरो फालतू हैं तो 2 जीरो आपने यहाँ चिपकाने, यानी कि धन कितना होगा आपका 8100 रुपये होगा। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूं और क्या समझाना चाह रहा हूं कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। तो आई होप आपको समझ में तो आई गई होगी। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।